बहुत लोगों का मानना है ये जो जनरेशन है ना, जिसे हम जेनज़ीज़ कहते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट जनरेशन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत लकी है कि ऐसी जनरेशन देखने का हमें मौका मिला। ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि इनमें एग्रेशन है, ये वायलेंट है, इनमें एडिक्शन है, इनकी लैंग्वेज तो समझ ही नहीं आती। और रिलेशनशिप्स की भी बात की जाए तो इनके बाउंड्रीज हेज़ी है। पर जो बातें हम खुल के नहीं कर सकते, वो बात ये जनरेशन बड़ी आसानी से कह देती है। मैं यहाँ ऑथेंटिक एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ। पर पता नहीं क्यों इनमें एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की जो टेंडेंसी है ना, ये बढ़ती जा रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया के साथ-साथ कई सारे देशों में जो है इनका ना डर बैठ चुका है। इन्होंने डरा के रखा है सबको। स्पेशली नेपाल के इंसिडेंट के बाद सिचुएशन और ज़्यादा चैलेंजिंग है। हमारे सोल्जर्स बिल्कुल सही कहते हैं कि भगवान नाराज़ हो चल जाएगा, गोरखा नाराज़ नहीं होना चाहिए। और यही बात नेपाल के जो यंगस्टर्स है, जेनज़ीज़ है, इन्होंने पूरी दुनिया को 2 दिन में प्रूव करके दिखा दिया था। मैं हमारे इंडियन जेनज़ी से कुछ कहना चाहती हूँ। वी आर वेरी लकी टू बी बोर्न इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ खूब सारे रिलीजियस प्रीचर्स है, लीडर्स है, मेंटर्स हैं। एक बटन प्रेस करने की देरी है बस और ज्ञान का सुपरमार्केट खुल जाता है हमारे लिए। क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, पूरा मॉरल कोड डिफाइंड है। तो अच्छा है। लेकिन जब हम एक प्रैक्टिकल लेंस से देखते हैं ना, तो डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन में, चैलेंजेस में, ज्यादातर तो आजकल क्लाइमेट डिजास्टर्स ही हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, फायर ब्रेकआउट्स, रायट्स, ऐसे सिचुएशन में जो हमें प्रोटेक्ट करने आते हैं, वो है हमारे सोल्जर्स और हमारे आर्मी डॉग्स, हमारे कंट्री के एंजल्स यही हैं। तो जब ये इतनी रिस्क ले सकते हैं हमारे लिए, तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। ये जो हम सोशल मीडिया पे खूब सारा अग्रेशन देख रहे हैं ना, या जगह जगह अग्रेशन डेमोन्स्ट्रेट होते हुए देख रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए तो बुरे हैं ही। लेकिन जो ओवरसीज में हजारों स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, शांति से अपना काम कर रहे हैं, लीगल रेसिडेंट्स है, आज उन्हें भी लोग नफरत की नजर से देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आता, पर उनके माइंड्स पे भी आज बहुत बुरे इंप्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि करप्शन तो है। और स्पेशली आप यंगस्टर्स, जेंजीज, when you lose hope in life and when dreams don't come true, that is the time when you should seek guidance from the eternal flame. I'm sure the spirits of the warriors will definitely guide you. It's not necessary that we all have to be in forces. ये possible नहीं है. In a way, we all are warriors in our respective fields. Just do not give up on life. मैंने आपसे कहा था कि मुझे इंटरनल माइग्रेशन जो है ना, वो ज्यादा स्कैरी लगा। उत्तराखंड के एक गांव में एक ओल्ड लेडी अम्मा, उनकी डेथ हो गई और उस गांव में कोई यंगस्टर बचा ही नहीं जो उन्हें कंधा दे सके। फिर हमारे फौजियों को बुलाया गया और फिर लास्ट रिचुअल्स परफॉर्म की गई। इस तरीके का जब एक्सेसिव माइग्रेशन होता है ना, इट इज नॉट कॉल्ड एज डेवलपमेंट, इट इज अ साइन ऑफ कोलैप्स, अ सिस्टमैटिक कोलैप्स ऑफ द नेटिव लैंडर्स। आपके जनरेशन में डेवलपमेंट ये टर्म रीडिफाइन करने की जो है ना, उसे वो ताकत आप में है। क्या कुछ नहीं देख लिया आपने? आपने देखा एजुकेशन में स्कैम्स, आपने देखा हेल्थ केयर में मैल प्रैक्टिसेस, पेंडेमिक्स आपने देखे, पूरी जो हायरार्की रहती है नीचे से लेके ऊपर तक, जुडिशरी तक, आपने करप्शन देख लिया है। इतनी सारी रियलिटीज को एक साथ प्रोसेस करना प्रैक्टिकली ये बहुत चैलेंजिंग है। सी, ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री द रिच रूल्स द रूस्ट। और कैपिटलिज्म बुरा नहीं होता, लेकिन अगर कैपिटलिज्म बीमार हो जाए ना, तब ये सुप्रीम सैक्रिफाइस या सैक्रिफाइस, इसे ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो आप इसे किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं,
लेकिन सोल्जर शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज कैनन फॉडर। नो, हम सब ने अपनी अपनी फील्ड में ना गलतियां देखी है, पर एक क्षेत्र में जरा ज्यादा टाइम गुजर गया मेरा, तो मैंने देखा कि पता नहीं कैसे एक स्पेसिफिक टाइम पर खूब सारे यंगस्टर्स हमारे कंट्री के ये अंधाधुंध तरीके से भागे हैं ओवरसीज। दे थॉट दैट दे वर रनिंग टुवर्ड्स लाइट, बट इन अ वे दे बर्न देमसेल्फ इन द फायर ऑफ इग्नोरेंस। कुछ नहीं पता हमें कि कैसे कैसे प्रोमिसेस उनसे की गई थी, क्या उन्हें बताया गया था, किस तरीके का वेब उनके लिए बनाया गया था। और मुझे नाराजगी है कि कैसे कोई हमारे कंट्री के लोगों के साथ ऐसा कर सकता है। एक बार भी रियलाइज नहीं हुआ कि आज आप जो किसी के औलाद के साथ कर रहे हैं, वो किसी दिन बैकफायर जरूर करेगा। ये जो फीलिंग होती है ना, जो ह्यूमन ट्राइब की होती है हम सब में, इतनी कनेक्टिविटी होने के बावजूद, ये जो फीलिंग है ये पूरी तरीके से डेड सेंस किया मैंने। ये एक्सेसिव जो हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ ना, इस चक्कर में। तो प्लीज आपसे अपील कर सकती हूँ कि इन्हें अपनी बात कहने दीजिए, वरना ये जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हमारी धरोहर को कौन संभालेगा, हमारी धरोहर सब धरा का धरा रह जाएगा, और एक बहुत ही खूबसूरत जनरेशन आपके आंखों के सामने ऐसे ही डार्कनेस में गुम हो जाएगी। और ये उनका फेलियर नहीं है। बार बार मेरे आंखों के सामने वो स्कूल में हमने कहानी सुनी है ना, सबने दीपक पतंगे की कहानी, वही आ रही है। ये सभी यंगस्टर्स को मैंने वैसे ही देखा ओवरसीज में जो जा रहे थे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो एआई है, ये बहुत ज्यादा डिसीविंग है, और अथॉरिटी से कह रही हूँ कि यू हैव टू स्टॉप द ट्रेन। सुन लीजिए ना एक बार ये लोग क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद अपनी मनमानी कर लेना। किसने रोका है? दिस इज द टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू बी माइंडफुल। ये जो हुआ है ना, दिस इज नॉट अ गुड साइन, अमर अकबर एंथनी। प्लीज इसके बारे में विचार करिएगा, प्लीज, एटलीस्ट बच्चों के लिए।